हेलो, नमस्कार सभी को, राम राम। स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। प्रत्येक दिन की भांति आप सभी को पता है मैं आपके लिए हाजिर हूं बच्चों, करंट जीके की बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन क्लास लेके 15-20 मिनट की अपनी वो क्लास रहती है जो आपको सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर बच्चों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, बढ़िया हो आप सभी, तैयारी आप सभी की बढ़िया चल रही होगी, बढ़िया जोरदार शानदार तरीके से आप तैयारी करिए बच्चों। और करंट जीके है जो उसका शानदार सेशन अपना प्रत्येक दिन का चल रहा है, प्रत्येक दिन अपना स्टैटिक जीके भी बच्चों इसी चैनल पे आपको प्रत्येक दिन मिलता है। तो एक बार सभी बच्चों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा पे, या फिर अपनी करंट जीके की डेली क्लास के अंदर बच्चों इस सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास। आज यानी 16 अगस्त 2024 को कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक थे, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे बच्चों जिनके ऊपर आने वाले एग्जाम्स है उनके अंदर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया बच्चों, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है। क्वेश्चन में पूछा गया है हॉकी जो बच्चों जूनियर टीम है उस जूनियर टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है। मयंक जोशी, पीआर श्रीजेश, अजिंक्य नाइक, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर बच्चों जो जूनियर टीम है हॉकी की उसका जो है मुख्य कोच बनाया गया है, किसे बनाया गया है, पीआर श्रीजेश को। सबसे पहले तो देखिए बच्चों बात करें अपने पीआर श्रीजेश की, पीआर श्रीजेश की खूब ये चर्चा के अंदर रहे बच्चों। पीआर श्रीजेश किस लिए रहे थे। सबसे पहले बच्चों अभी हाल ही के अंदर पेरिस ओलंपिक हुआ और इसी पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत को कांस्य पदक दिलाया था। और कांस्य पदक किसने दिलाया बच्चों, पीआर श्रीजेश ने दिलाया। इसके अलावा अपने से पूछा जाए पीआर श्रीजेश का संबंध जो है वो किस खेल से संबंध है, तो पीआर श्रीजेश का बच्चों संबंध है हॉकी से, इनका संबंध है। और हॉकी के अंदर क्या है बच्चों, ये भारतीय टीम के गोलकीपर है। भारतीय टीम के क्या है बच्चों, ये गोलकीपर है। इसके अलावा भी अपन चर्चा करें बच्चों किनके बारे में, पीआर श्रीजेश के बारे में। अभी हाल ही के अंदर पेरिस ओलंपिक जो था बच्चों, इस पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ और समापन के अपने से ध्वज वाहक पूछे जाए कि समापन के ध्वज वाहक कौन थे, तो समापन के 2 ध्वज वाहक थे। एक तो कौन हो गए, पीआर श्रीजेश हो गए, और इसके अलावा दूसरे कौन हो गए, तो दूसरी बच्चों कौन हो गई, दूसरी हो गई मन्नू भाकर हो गई। दूसरी कौन होगी, मन्नू भाकर होगी। तो यही जो है, इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन बन सकता है हाल ही के अंदर पेरिस ओलंपिक के बाद में किसे जो है बच्चों संन्यास की घोषणा की गई थी। तो आप सभी को पता है पेरिस ओलंपिक के अंदर 3 खिलाड़ियों के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई थी। एक खिलाड़ी का नाम था रोहन बोपन्ना, एक खिलाड़ी हो गए बच्चों रोहन बोपन्ना। इसके अलावा दूसरी खिलाड़ी कौन होगी, दूसरी खिलाड़ी होगी बच्चों विनेश फोगाट, दूसरी खिलाड़ी हो गई विनेश फोगाट। और इसके अलावा तीसरे खिलाड़ी अपने से भारतीय खिलाड़ी अगर पूछा जाए तो वो कौन हो गए, पीआर श्रीजेश हो गए। भाई कौन हो गए बच्चों, पीआर श्रीजेश हो गए। इन तीनों ही खिलाड़ियों ने किसकी घोषणा कर दी थी, ओलंपिक के बाद बच्चों संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो इनसे संबंधित बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। एक बार फिर से फटाफट देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों जूनियर जो हॉकी टीम है उसका जो है पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया, मुख्य कोच बनाया गया पीआर श्रीजेश को। पीआर श्रीजेश का संबंध हॉकी से है और भारतीय जो हॉकी टीम है उनके क्या है बच्चों, गोलकीपर है। इसके अलावा पीआर श्रीजेश जो है पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत को कौन सा पदक दिलाया, पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत को कांस्य पदक दिलाया। समापन समारोह जो था इसके अंदर ध्वज वाहक रहे थे, एक का नाम पीआर श्रीजेश और दूसरे का नाम क्या हो गया, मन्नू भाकर हो गया। तो शानदार जानदार क्वेश्चन बच्चों। और इस क्वेश्चन का सही अपने लिए आंसर जो रहने वाला है, या सही जो अपने लिए आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया, पीआर श्रीजेश हो गया। चलो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हाल ही में किसने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस बार आप सभी को पता है बच्चों अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और स्वतंत्रता दिवस की जो थीम रखी गई थी या अपन कह सकते हैं भारत के हर घर के अंदर तिरंगा, हर घर के अंदर तिरंगा जो है बच्चों वो रखा गया था। और यही जो हर घर के अंदर तिरंगा था बच्चों, इसी बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। और रवाना किया गया था हाल ही के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा।
भारत के उपराष्ट्रपति बच्चों, और उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ के द्वारा इसे रवाना किया गया, जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इस 2 नंबर क्वेश्चन का सही, एकदम सही जो अपने लिए आंसर है वो कौन सा है बच्चों, जगदीप धनखड़ हो गया। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों नरेंद्र मोदी, ये तो देश के क्या हो गए, वर्तमान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हो गए। कौन सी लोकसभा के प्रधानमंत्री हो गए, 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 16वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और 17वीं लोकसभा के भी प्रधानमंत्री कौन हो गए थे, नरेंद्र मोदी जी। तो लगातार देश के अंदर तीसरी बार जो है बच्चों शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए पंडित नेहरू के बाद में। कौन, इनका नाम हो गया नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अमित शाह, अमित शाह तो अपने देश के क्या है बच्चों, सभी जानते हो, अमित शाह अपने देश के गृह मंत्री है। गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन हो गए, अमित शाह हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही अपने लिए जो आंसर है, ये सही अपने लिए आंसर कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 जगदीप धनखड़। चलो बढ़े अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका के अंदर भारत कौन से स्थान पर रहा था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है बच्चों। ओलंपिक खेलों के बारे में खूब अपन ने चर्चा की है, और चर्चा करना अपने लिए स्वाभाविक था, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन अपने को पक्का देखने को मिलेगा। किससे मिलेगा, वो अपने को मिलेगा पेरिस ओलंपिक से। पहले स्थान की अपन बात करें तो पहले स्थान पे तो बच्चों कौन सा देश रहता है, पहले स्थान पे तो रहता है अमेरिका, और अमेरिका जो है 126 पदकों के साथ कौन से पायदान पे रहता है, पहले पायदान पे रहता है। दूसरे पायदान पे अपन चर्चा करें तो दूसरे पायदान पे कौन सा देश रहता है, चीन रहता है। तीसरे पायदान की अपन चर्चा करें तो तीसरे पायदान पे रहता है बच्चों जापान। जबकि भारत की अपन बात करें तो भारत जो है कौन से स्थान पे रहता है, भारत रहता है बच्चों 71वें स्थान पे। भारत पूछा जाए कौन से स्थान पे रहता है बच्चों, तो भारत 71वें स्थान पे रहता है। और पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर बच्चों भारत ने कुल पूछा जाए कितने पदक जीते थे, तो भारत ने कुल इस बार जो है 6 पदक जीते थे। कुल यानी 6 पदक जीतता है भारत। और इन 6 पदकों के अंदर पूछा जाए कि रजत पदक कितने जीतता है, तो इस बार भारत जो है रजत पदक केवल 1 जीतता है बच्चों। इसके अलावा कांस्य पदक अपन पढ़ी तो कांस्य पदक कितने जीतता है, 5 जीतता है। जबकि गोल्ड मेडल इस बार भारत की झोली में 1 भी नहीं मिला, यानी गोल्ड मेडल इस बार भारत को 0 मिले भी। क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों रजत पदक जो जीता गया था किसके द्वारा जीता गया था, ये जीता गया था गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता था। क्लियर हो गया। इसके अलावा पता देखिए अपन कांस्य पदक किस किस के द्वारा जीता गया। एक तो कांस्य पदक जीता किसके द्वारा, मन्नू भाकर के द्वारा। दूसरा कांस्य पदक किसके द्वारा, सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया, सरबजोत सिंह के द्वारा भी जीता गया। इसके अलावा सौप्रील कुशाली के द्वारा जीता गया बच्चों। इसके अलावा बच्चों सौप्रील जो है कुशाली के द्वारा जीता गया था। इसके अलावा अमन सहरावत के द्वारा जीता गया भाई। इसके अलावा बच्चों किसके द्वारा, अमन सहरावत के द्वारा भी जीता गया, अमन सहरावत के द्वारा भी जीता गया। 2 पदक जो है मन्नू भाकर ने जीते थे, 1 पदक सरबजोत सिंह ने जीता था, 3। इसके अलावा 1 हो गया कौन, सौप्रील कुशाली। कितने हो गए, 4। 1 हो गया अमन सहरावत, 5, और 1 हो गया बच्चों रजत पदक। कितने हो गए, 6 पदक हो गए। इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर सर्वाधिक पदक जो है किस खेल में मिलते हैं। सर्वाधिक पदक बच्चों किस खेल के अंदर मिलते हैं, तो सर्वाधिक पदक इस बार मिलते हैं निशानेबाजी के अंदर। शूटिंग के अंदर जो है बच्चों भारत को सर्वाधिक पदक मिले थे। और शूटिंग के अंदर जो है पहला पदक भी पूछा जाए, पहला पदक भी किस खेल के अंदर मिला था भारत को, 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर, तो वो भी अपने को मिलता है निशानेबाजी के अंदर। सर्वाधिक पदक पूछा जाए वो भी निशानेबाजी के अंदर। जबकि पूछा जाए पेरिस ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे, तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हो गए बच्चों अमन सहरावत हो गए, अमन सहरावत हो गए। ये भी क्वेश्चन उतना ही महत्वपूर्ण बनता है जितने बाकी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर सबसे कम उम्र के अंदर पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे, तो उन भारतीय का क्या नाम हो गया बच्चों, अमन सहरावत हो गया। क्या हो गया, अमन सहरावत हो गया। तो इसका मतलब भारत जो है
पायदान के अंदर कौन से स्थान पे रहता है? भारत पायदान के अंदर बच्चों 71वें स्थान पे रहता है। पेरिस ओलंपिक जो है 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त के मध्य खेले गए थे, तो अधिकतम जो है बच्चों 16 दिनों तक इनका क्या किया जा सकता है? आयोजन किया जा सकता है। तो बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो भाई, भारत ने इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? भी भारत ने इस साल कौन सा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? बच्चों 15 अगस्त 1947 को भारत जो है ब्रिटानिया हुकूमत से स्वतंत्र होता है। 14 अगस्त को एक नया मुल्क बनाया गया जिस मुल्क का नाम पाकिस्तान था, और 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि के समय बच्चों भारत स्वतंत्र होता है। रात 12 बजे पे भारत को स्वतंत्र किया गया और देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित नेहरू को बनाए गए, जिन्हें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन के द्वारा क्या दी गई थी? शपथ दिलाई गई थी। तो इस बार पूछा गया है बच्चों, आप सभी को पता है भारत स्वतंत्र होता है, भारत आजाद होता है ब्रिटानिया हुकूमत के द्वारा, और आजाद कब होता है बच्चों? 200 वर्षों की गुलामी के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क जो है बच्चों आजाद होता है। और पहली बार अगर पूछा जाए बच्चों कि पहली बार तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया था लाल किले पर, तो ये फहराया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। और इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और इसी 78वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बच्चों लाल किले पर तिरंगा फहराया था किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है बच्चों इस बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था। तो इस बार पूछा जाए कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया बच्चों 78वां स्वतंत्रता दिवस 2024 के अंदर मनाया गया। क्लियर हुआ? बिल्कुल अपन आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रोक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। हाल ही के अंदर किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रोक कला को संरक्षित व स्मारक घोषित किया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई, इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है बच्चों, वो सही आंसर कौन सा है? महाराष्ट्र है भाई। कौन सा हो गया बच्चों? महाराष्ट्र है भाई। सबसे पहले तो देखिए, महाराष्ट्र की अपन चर्चा करें बच्चों, तो यहाँ के मुख्यमंत्री तो कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे माननीय एकनाथ शिंदे जी। बिल्कुल एकनाथ शिंदे होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री माझी बहन योजना कहाँ की हो गई? इसी महाराष्ट्र की हो गई भाई। मुख्यमंत्री माझी कन्या योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ये भी किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा बच्चों प्रवासियों के लिए सबसे ज्यादा जो है महंगा शहर पूछा जाए कौन सा हो गया? ये भी MUMBAI। कौन सा हो गया भाई? मुंबई हो गया। इसके अलावा लड़का भाऊ योजना कहां से संबंध है? तो लड़का भाऊ योजना का संबंध भी किस राज्य से हो गया? लड़का भाऊ योजना, इसका भी संबंध किस राज्य से हो गया? इसका भी संबंध हो गया बच्चों महाराष्ट्र से हो गया। इसके अलावा OBC और EWS को, इसके अलावा बच्चों OBC इकोनॉमिक वीकर सेशन, इन दोनों को उच्च शिक्षा के अंदर बच्चों लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बच्चों की गई थी। तो यहाँ से बहुत अच्छे बच्चों क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं बच्चों? महाराष्ट्र से। तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का रत्नागिरी रोक कला को संरक्षित और स्मारक घोषित किया गया है, और वो किस राज्य के अंदर है? उसका संबंध हो गया बच्चों महाराष्ट्र से हो गया। किससे हो गया? महाराष्ट्र से हो गया। चलो बढ़िया, अपन आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हाल ही में देखो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? भी हाल ही के अंदर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? बच्चों आप सभी को पता है 15 अगस्त को मुल्क आजाद हुआ था। मुल्क तो हिंदुस्तान आजाद हुआ था, लेकिन मुल्क कुछ दुखों के साथ आजाद हुआ, कुछ दर्द के साथ आजाद हुआ, और एक पतंगाकार जैसे पाकिस्तान के साथ आजाद हुआ था। महात्मा गांधी ने जो अखंड भारत का सपना देखा था वो बिल्कुल उनका अखंड भारत नहीं रहा था, और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक नए मुल्क और नए मुल्क का नाम रखा गया बच्चों। उस मुल्क का नाम क्या था? पाकिस्तान था। तो जिस दिन पाकिस्तान का निर्माण हुआ 14 अगस्त को माउंटबेटन के द्वारा घोषणा की गई थी कि हम 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाएंगे और 15 अगस्त को हम लोग हिंदुस्तान को क्या करेंगे? आजाद करेंगे।
तो जिस दिन 14 अगस्त को बच्चों जिस दिन 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, उस दिन न जाने कितने लोग थे जो दर-बदर की ठोकरों के बीच रह गए थे, न जाने कितने लोग थे जो दुख और दुखाओं के बीच जो है बच्चों मारे गए थे। उस दिन कितने सारे लोग थे जो विभाजन की दरकार जो थी बच्चों इसके अंदर शामिल हो गए थे। तो वो सारे जो लोग थे बच्चों, वो जो विभाजन की विभीषिका थी, वो जो दर्दनाक मंजर था, वो जो दर्दनाक तकलीफ देने वाला बच्चों माजरा था, उसी को याद करते हुए देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 के द्वारा और 2021 के अंदर घोषणा की गई बच्चों, और 2021 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 14 अगस्त को और प्रत्येक 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाएंगे, तो प्रत्येक 14 अगस्त को हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे। तो इस बार विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया गया, तो बिल्कुल सवाल के अंदर बच्चों आपका आंसर छुपा हुआ था। कब मनाया गया, 14 अगस्त को मनाया गया। और जो लोग शहीद हुए थे, जिन लोगों ने जान दी थी, जो लोग दर बदर भटकते हुए मारे गए थे, उनको याद करते हुए नरेंद्र मोदी ने जो है बच्चों कौन सा दिवस मनाया था, ये जो है प्रत्येक साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का नाम क्या हो गया, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हो गया। अभी क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अभी चलो बढ़े आगे अपन। चलो देखो क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में कौन टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने? भाई हाल ही के अंदर कौन टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने? सुंदर सिंह, मार्ने मार्केल, प्रमोद भगत, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर बच्चों टीम इंडिया के बॉलिंग नए कोच बने हैं। और बॉलिंग नए कोच किसे बनाए गए हैं? मार्ने मार्केल को बनाया गया है। ये किस देश के है बच्चों? तो ये दक्षिण अफ्रीका की है। भाई ये दक्षिण अफ्रीका के बच्चों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। और ये जो इन्हें जो है इस बार जो है भारतीय बॉलिंग टीम के क्या बनाए गए हैं बच्चों? कोच बनाए गए हैं। जबकि इसके अलावा बल्लेबाजी की अगर अपने बात की जाए बच्चों कि उसके किस व्यक्ति को कोच बनाया गया, बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया है, तो आप सभी को पता है ये बनाया गया है बच्चों किसे? पहले कौन थे भाई? पहले थे बच्चों राहुल द्रविड़। अब किसे बनाया गया है? अब बनाया गया है बच्चों गौतम गंभीर को बनाया गया। अब किसे बनाया गया? गौतम गंभीर को बनाया गया। गौतम गंभीर बल्लेबाजी के कोच होंगे। जबकि अपने से पूछा जाए कि भारतीय गेंदबाजी के नए कोच कौन होंगे, तो मार्ने मार्केल होंगे बच्चों। और इनका संबंध जो है बच्चों किस देश के लिए खेलते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है, बाएं हाथ के ये बच्चों क्या है? तेज गेंदबाज है। इसके अलावा ये आईपीएल के अंदर भी खेल चुके हैं। आईपीएल के अंदर किस टीम के अंदर खेल चुके हैं? एक तो बच्चों ये कोलकाता के अंदर खेल चुके हैं। इसके अलावा ये राजस्थान रॉयल्स से भी खेल चुके हैं। भाई राजस्थान रॉयल्स से भी खेल चुके हैं। इसके अलावा ये दिल्ली कैपिटल से भी खेल चुके हैं। कहां से बच्चों? दिल्ली कैपिटल से भी खेल चुके हैं। तो किसे बनाया गया? मार्ने मार्केल को बनाया गया। जबकि बल्लेबाजी का अगर अपने से पूछा जाए बच्चों तो हेड कोच कौन हो गए? वो हो गए गौतम गंभीर हो गए। हाल ही में बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली? भी बताइए भी किस राज्य के अंदर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही के अंदर बीएचईएल भेल जिसे कहा जाता है नवरत्न कंपनियों के अंदर शामिल है। कौन सी? बीएचईएल। इसे कहा जाता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना मिली है बच्चों उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। भाई बताइए किस राज्य के अंदर? तो ये बच्चों झारखंड के अंदर। भाई कहां पर है बच्चों? झारखंड के अंदर। अभी झारखंड के जो है बच्चों नए राज्यपाल भी बनाए गए। क्या नाम है इनका? झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए। इनका नाम क्या है बच्चों? इनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। इनका नाम हो गया बच्चों संतोष कुमार गंगवार। और ये संतोष कुमार गंगवार जो है कहाँ के बच्चों जो सांसद रह चुके हैं? ये बरेली के सांसद भी रह चुके हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश बरेली के क्या रह चुके हैं? सांसद रह चुके हैं। तो हाल ही के अंदर 1600 मेगावाट का बच्चों बीएचईएल। जबकि बीएचईएल का मुख्यालय पूछा जाए, हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बच्चों कहाँ पे है? हरिद्वार के अंदर है। भाई कहाँ पे हो गया? हरिद्वार के अंदर हो गया। बढ़े आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं। भाई आज की क्लास बच्चों थोड़ी सी जो है लेंथली हो सकती है। थोड़ी सी आज की क्लास का ड्यूरेशन टाइम ज्यादा हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि कल अपनी कोई क्लास नहीं लग पाई थी। भाई तो 2 दिनों का अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं बच्चों। मैक्सिमम अपन 25 मिनट के अंदर इसे क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। चलो बढ़ते हैं। हाल ही में जारी उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। तो ये बच्चों कौन रहा है? आईआईटी मद्रास रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर शीर्ष रैंक कौन रहा बच्चों? आईआईटी मद्रास रहा। भी अगला क्वेश्चन देखिए।
देखो भी, हाल ही में किसने एसबीआई के प्रबंधक निर्देशक का बच्चों पदभार संभाला है? संजय शुक्ला, राणा ए.के. सिंह, मनोज मित्तल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर एसबीआई के प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला गया बच्चों किसके द्वारा? राणा ए.के. सिंह के द्वारा संभाला गया, राणा ए.के. सिंह के द्वारा संभाला गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बताइए भी इसका क्या आंसर हो सकता है? कोई जानता है बच्चा इसका क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विभूति भूषण, ब्रिजेश दीक्षित, संदीप पोड्रिक। तो किसके द्वारा किया गया बच्चों? संदीप पोड्रिक। और संदीप पोड्रिक जो है बच्चों इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में इन्होंने जो है बच्चों पदभार संभाला है भाई। चलो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की गई? हिम उन्नति की शुरुआत जो बच्चों किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर बच्चों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है और इस नई पहल का नाम क्या हो गया? हिम उन्नति हो गया भाई, हिम उन्नति हो गया। हाल ही में सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं को बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही के अंदर बच्चों जो स्कूलिंग की बालिकाएं हैं उन स्कूलिंग की बालिकाओं के लिए सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं को मुफ्त जो है बच्चों प्रोवाइड करने के लिए उनके खाते के अंदर राशि भेजने की व्यवस्था की गई और राशि भेजने वाला ये पहला राज्य देश का कौन सा बनता है? तो पहला राज्य देश का बनता है बच्चों मध्य प्रदेश। कौन सा बनता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने से पूछा जाए तो कौन हो? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए बच्चों मोहन यादव। मोहन यादव के द्वारा स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को बच्चों जो है मुफ्त के अंदर सैनिटरी पैड और सैनिटरी पैड के लिए उनके अकाउंट्स के अंदर बच्चों हर महीने पैसे भेजे जाएंगे। तो ऐसा जो है बच्चों व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य पूछा जाए कौन सा बनता है? तो पहला राज्य कौन सा बना? पहला राज्य एमपी यानी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन हो गए? मोहन यादव हो गए। क्लियर होगी? बिल्कुल क्लियर होगी। बढ़ते हैं अपन फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने डेंगू वैक्सीन डगियोल के तीसरे चरण के परीक्षण की शुरुआत की? तो हाल ही के अंदर अपने ही मुल्क भारत ने बच्चों डेंगू वैक्सीन के लिए डगियोल के तीसरे चरण की क्या कर दी है बच्चों? शुरुआत कर दी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? अपना मुल्क भारत हो गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो भाई। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? बताइए भाई, इसका सही जवाब दीजिए आप, सही जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो हाल ही के अंदर बच्चों 15 अगस्त के उपलक्ष्य के अंदर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बच्चों शौर्य चक्र से विंग कमांडर किसे किया गया? वनोन डेसमंड कीन को किया गया भाई। ये किसे किया गया? वनोन डेसमंड कीन को किया गया। चलो, हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहां पे किया? सफल परीक्षण कहां पे किया? देखो भाई, हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव जो है उसका सफल परीक्षण कहां पे किया? गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहां पे किया बच्चों? ओडिशा के अंदर। यहीं पर आपको एक जवाब देना है बच्चों। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जोरावर का संबंध किससे है भाई? बात आई है बच्चों गौरव बम की, तो इसका मतलब एक आपको जवाब देना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको छाप के बताना है कि जोरावर का संबंध किससे है। बताइएगा आप, जोरावर का संबंध किससे है भाई? और पूरा टाइप करके जवाब दोगे भाई। आज की क्लास का बच्चों अंतिम क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में भारत और किस देश ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किस देश के साथ भारत ने बच्चों एमएसएमई छोटे जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए बच्चों किस देश के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं बच्चों भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में। क्लियर हो गया? बिल्कुल। देखिए, भारत और अमेरिका ने मंगलवार को 13 अगस्त 2024 को एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज क्षेत्र के अंदर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर क्या किए बच्चों? हस्ताक्षर किए। और ये एमएसएमई मंत्री अपने से पूछा जाए तो कौन है बच्चों? जतिन राम मांझी हो गया भाई। कौन हो गए? जतिन राम मांझी हो गए। जतिन राम मांझी हो गए।
तो ये बच्चों आज की करंट अफेयर का सेशन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, शानदार क्वेश्चन थे, जानदार क्वेश्चन थे। 16 अगस्त 2024 का जितना करंट अफेयर था उतने करंट अफेयर के बारे में अपनी चर्चा की बच्चों। ये 2 दिनों का अपना करंट अफेयर था। बढ़िया से आपको कॉपी के ऊपर नोट करना है एक एक क्वेश्चन को बच्चों। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जोरावर का संबंध किससे है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। अच्छी आपको क्लास लगी तो वहीं पे एक काम करिएगा, आप लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। फिर आपको थोड़ी और अच्छी लगी तो आप 2-4 शब्द लिख के जो बच्चों हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर वो कमेंट नहीं कर सको तो कोई बात नहीं बच्चों, आप हमें कमेंट करके ये बताओगे जोरावर का संबंध किससे, और सभी ऑफलाइन बच्चों को कमेंट करके बताना है कि जोरावर का संबंध किससे है भाई। बिल्कुल बच्चों, मिलते हैं फिर से एक नए सेशन, एक नई क्लास के साथ, एक नए करंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप करते रहिए तैयारी। धन्यवाद।